सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। जैसा कि आप पिछले दिनों ईशोपनिषद से उसके 9वें मंत्र पर आपने चर्चा सुना था, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय एव ते तमो य ओ विद्यायाम रताः। कहा गया था कि बिना ज्ञान के कर्म करने वाले अंधकार में जाते हैं, गहरे अंधकार में जाते हैं। परंतु कहा कि केवल ज्ञान वाले उससे भी अधिक अंधकार में जाते हैं। और इसका हमने ये अर्थ समझा था कि ज्ञान के बिना तो कर्म किए ही नहीं जा सकते। ज्ञान ही नहीं रहेगा तो फिर कर्म कैसे करेंगे। एक स्वाभाविक ज्ञान होता है जो सब जीव जंतुओं के पास होता है, मनुष्यों के पास भी होता है। खाने का, चलने फिरने का, देखने सुनने का, ये ज्ञान सबके पास होता है। लेकिन विचार पूर्वक कोई काम करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, उस ज्ञान के बिना हम कोई सही काम, ठीक काम नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए इस मंत्र में कहा गया है कि ज्ञान यदि नहीं है तो बिना ज्ञान का जब वो कर्म करेगा तो कैसे संभव है कि वो काम कर सकेगा। और काम कर ही नहीं सकेगा तो फिर वो कर्म करने वाला तो थोड़ा भी किए करेगा, ये तो करेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा केवल ज्ञान वाला। तो केवल ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है। ज्ञान प्राप्त करके हम कुछ कर्म करें तभी हमारे इस ज्ञान का महत्व है। और ज्ञान हमारे पास नहीं है और कर्म करते हैं तो तब भी हमारे ज्ञान का महत्व नहीं है। तो हम कर्म करें, ज्ञान पूर्वक कर्म करें। जिस विषय वस्तु को हम जैसा समझते हैं हम ठीक समझें और फिर वैसा ही ठीक काम करें, तभी हमारा ये मानव जीवन सफल होगा। हमें धर्म, अर्थ, काम के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब आगे के मंत्र में उसमें कहा, ओम अन्य देवाहुर्विद्याया दन्यदाहुर्विद्याया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। कहा कि अन्य देवाहुर्विद्याया, फिर अन्य दाहुर्विद्याया। विद्याया अर्थात ज्ञान का, अन्यतेव और ही फल आहु कहते हैं। हमारे पास जो विद्या है उसका अलग फल है। और अविद्याया अर्थात कर्म का अन्यतेव और ही फल कहते हैं। ज्ञान का कुछ और फल है और कर्म का कुछ और फल है। ऐसा हम धीर पुरुषों से सुनते हैं जो हमारे संसार में ऋषि, मुनि, विद्वान, महात्मा
वेदानुरागी महापुरुष हुए, ऐसे लोग यही कहते हैं कि ज्ञान का तो अलग फल है और कर्म का अलग फल है। जो हमारे लिए विचचक्षिरे उसका ऋषियों ने, मुनियों ने, विद्वानों ने उपदेश किया है। इस उपदेश के आधार पर हमें ये जानना है, हमें समझना है कि ज्ञान का फल क्या है, कर्म का फल क्या है। कि ज्ञान जैसे मुझे प्राप्त होता है, किसी भी वस्तु के बारे में यदि ठीक ठीक जानकारी मिल जाती है तो उस ज्ञान से उस विषय वस्तु को हम समझने लगते हैं, उसकी स्थिति परिस्थिति को जानते हैं, उसका एक भीतर से आनंद उत्पन्न होता है कि मैं इसको ऐसे जाना, समझा, देखा। और कर्म का कुछ अलग ही परिणाम होता है। जब उसी ज्ञान से जैसा मैंने जाना है वैसा मैं अपने शरीर के इंद्रियों के माध्यम से, अपने हाथों से, अपने पैरों से जब हम उसी ज्ञान के अनुसार कुछ क्रिया करते हैं तो ज्ञान से जैसा सुख मिलता है, कर्म से कुछ और ही प्रकार का सुख मिलता है। ज्ञान और कर्म जब दोनों मिल जाता है, दोनों के अनुसार काम किए जाते हैं तो एक विशेष प्रकार के सुख मिलते हैं। तो हमको विशेष रूप से इस उपनिषद के माध्यम से समझना चाहिए, ये जानना चाहिए कि विद्या जिसे हम ज्ञान कहते हैं, अविद्या जिसे हम कर्म कहते हैं, ज्ञान के माध्यम से जो सुख प्राप्त होता है, विद्या के माध्यम से जो अविद्या अर्थात कर्म के माध्यम से जो मुझे सुख प्राप्त होता है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक तरह के नहीं हैं। ज्ञान का कुछ अलग फल है, कर्म का कुछ अलग फल है। ऐसा ही हमारे पूर्व के विद्वानों ने बताया है। आगे का मंत्र है विद्यांच विद्यां च यस्तद् वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। अब देखिए इस मंत्र में इसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है। कह रहे हैं कि जो ज्ञान और कर्म इन दोनों को साथ साथ जानता है, यानी ज्ञान का फल और कर्म का फल दोनों को जो साथ साथ जानता है, कहते हैं वह अविद्यया अर्थात कर्म से मृत्युम तीर्त्वा मृत्यु को तैर जाता है। कर्म करते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति कर्म से होता है। तो कर्म करते हुए हम मृत्यु को तर जाते हैं और मृत्यु को तर के कहते हैं विद्या अर्थात विद्या से, ज्ञान से अमृतम अश्नुते अमरता को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये दो बातें विशेष रूप से है। पहली बात इसमें ये बताया कि जैसे ही हम किसी विषय वस्तु का ज्ञान हासिल करते हैं और फिर हम कर्म करते हैं, तो कर्म करने के लिए ये शरीर है
और शरीर तो इस संसार में है। तो संसार के जो कर्म हैं, संसार के जो बंधन हैं, इस बंधन से छूटने का जो उपाय है यही है मृत्यु से छूटना। इस संसार के जो बंधन हैं, इस शरीर का बंधन, पुत्र पुत्री का बंधन, पति पत्नी का बंधन, माता पिता पुत्र पुत्री का बंधन, संतान का बंधन, समाज का बंधन, कुटुंब परिवार का बंधन,